नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लोकतंत्र के महापर्व का आज आगाज हो गया है और वोटिंग शुरू हो गई है। और पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ ही कई सियासी दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला पहले चरण में होगा। मतदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राज्यवासियों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है और इस दौरान के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। उन्होंने पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के सभी युवाओं को भी विशेष बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स के पोस्ट के अंत में लिखा है कि पहले मतदान फिर जलपान। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी वोट डाला। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जीत का आशीर्वाद भी दिया है। उन्होंने बातचीत में कहा कि मेरे दोनों बेटे जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता का प्यार उन्हें जरूर मिलेगा। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर आगाज हो गया है और आज पहले चरण की वोटिंग की जा रही है। 18 जिलों में 121 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव वोट डालने पहुंचे हैं तो वहीं सम्राट चौधरी भी वोट डालने पहुंचे हैं। ललन सिंह ने भी वोट डाला है और इसके साथ ही विजय सिन्हा ने भी वोट डाला है। बता दें कि सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा क्षेत्र में से बीजेपी प्रत्याशी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनाव के पहले चरण में मतदान करने पहुंचे हैं तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी पटना में वोट डाला है और इसके साथ ही ललन सिंह ने भी वोट डाला, विजय सिन्हा ने भी वोट डाला है। ये 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर सम्राट चौधरी ने वोट डाला है, तेजस्वी यादव ने वोट डाला है और इस दौरान बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। पहले मतदान और फिर जलपान को देखते हुए बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है और इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं जितने भी क्षेत्र में जो ताल ठोक रहे हैं वोटिंग को लेकर और वोट डालने पहुंचे हैं लोगों के साथ लगातार यहां पर अपील की जा रही है। वोट डालने को लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। विकास के लिए काम कर रहा है, बिहार की आर्थिक समृद्धि और लगातार जो 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जो बदलाव हुआ वो हम लोगों ने जनता को बताया कि 20 साल पहले कहाँ बिहार था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 2 सरदे कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाए थे और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाए। बिहार में 8000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था, आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। बिहार में जो बदलाव हुए, एक्सप्रेसवे बने, रोड बने और आज यदि बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के बाद उद्योग लगने लगा, आज बिहार के जीडीपी में जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है, बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी, बट प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूँ आज तक और लड़ते रहूंगा दुनिया। पवन सिंह को लेकर के जो आपका बातें चल रही है, पहले आपने उनको बोला फिर उन्होंने आपको बोला। देखिए, मेरे बातों से छपरा के विकास या बिहार के विकास नहीं होते। मैं उनको बोलूंगा, वो मुझे बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इससे विकास होना है। तो ये बातें नहीं करें,
हम अपना काम करें और बेहतर बिहार कैसे बनेगा हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर है। व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी छोड़िए, व्यक्तिगत जीवन से हमारे जीवन से क्या लेना देना है जनता को। मैं अपने जीवन में क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, बट मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को लेना देना है। हम सब लोगों को मिलकर नंबर 1 बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, जहाँ पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त सरकार हो, जो नौजवानों पर लाठियां ना पीटे, पेपर लीक ना हो, ऐसी सरकार चुने। हम तो कहेंगे कि जिसने नौकरियां दी हैं वही नौकरी देगा, उसी को आप लोग जो है मतदान करने का काम करें। लोगों से अपील मेरा है, पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाकर वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। अब पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको अपना दोनों बेटा का शुभकामना है। तेज प्रताप जी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ का शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का आशीर्वाद। विकास बता दें आपको कि 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी और उनसे जानते हैं कि बिहार में आज 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान है। तो पहला तो सवाल मेरा आपसे यही होगा कि इस बार जो चुनाव पड़ रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव डाले जा रहे हैं और वोटिंग हो रही है? देखिए अनीता, जो वोटिंग हुई है सुबह का 9 बजे का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 12.5% से थोड़ा सा ऊपर का निकल के आया है और अभी 11 बजे का नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद अभी जो वोटिंग है शुरुआत की वो ठीक ठाक है। और दूसरी बात आपने कही कि ये जो चुनाव है विकास के मुद्दे पे है, किसके मुद्दे पे है जी। तो इतना आपको समझ लेना चाहिए कि आज के जो चुनाव है वो विकास, रोजगार, महंगाई इसके मुद्दों से इतर होते हैं, क्योंकि जो अच्छी ब्रांडिंग अपना कर ले जाता है, अपना प्रचार ठीक ठाक से कर ले जाता है, लक्ष्यदार बात कर ले जाए, लोगों को लुभा ले, तो उन्हीं पे चुनाव होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इस बार का बिहार का चुनाव हम लोग देख रहे हैं जी। तो तकरीबन हम लोगों को ये मान लेना चाहिए, लहर तो किसी की नहीं है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, किसी की लहर दिखाई नहीं पड़ती है। और ये जो पहला जो चरण है 121 जो सीटों पे जो वोटिंग हो रही है, इसमें मुझे लगता है कि बड़े कदावर नेता हैं। अगर बिहार में सरकार जब दूसरी 14 तारीख को गठित होगी तो यहीं से वो चेहरा निकलेगा जो सीएम का उस समय कुर्सी पे विराजमान होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर लोगों का विकास को लेकर यहाँ पर बातें की जा रही थी और दावे भी किए जा रहे थे, लेकिन लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं, जहां पर एक तरफ जंगल राज है तो वहां पर वोट चोरी का मुद्दा भी बिहार में इस बार देखने को मिला। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखो पहले फेज की वोटिंग से एन वक्त पे राहुल गांधी का तीसरी बार हाइड्रोजन बम इलेक्शन कमीशन के सर पे फोड़ देना, उससे कहीं ना कहीं जो वोटर है उसके दिमाग में एक बात तो ठीक से बैठ गई है कि यार क्या राहुल गांधी सही तो नहीं बोल रहे हैं। आज हम अगर वोट किसी को करने जाएंगे, पता चला कि वोट वो हमारा चोरी हो गया, हमने तो किसी को दिया था अपने मनपसंद किसी कैंडिडेट को, पता चला वो वोट उसके पास गए ही नहीं, कहीं और चला गया। तो ये कहीं ना कहीं संशय जो है वोटरों के दिमाग में बैठ गया है। और इससे अनीता देखिएगा 100% इसमें ये होगा कि जो वोटिंग जो प्रतिशत रहेगा उसमें से 1-2% कटौती जरूर होगी। प्रशांत किशोर ने पहली बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोका है, तो क्या लग रहा है, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल मुकाबला कड़ा है इसमें, और इतनी आसान वाला चुनाव नहीं है, इसमें बहुत कुछ दमखम दिखाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है ये चुनाव उन चेहरों के बिना हो रहा है जिससे बिहार को जाना जाता था, रामविलास पासवान, सुशील मोदी,
और आप लालू यादव भी उतने अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है। अब आ जाते हैं नीतीश कुमार। इन चौकड़ियों में सिर्फ चौथा चेहरा नीतीश कुमार का है, और जिसको लेके कितना प्रचार किया जा रहा है, किस तरीके से हवाएं हो रही है, और उनको बात को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके किस तरीके की बातें कही जा रही है। हालांकि वो हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन टोटली अगर देखा जाए, जिसको कहते हैं ना कि अनुकंपा के आधार पे जिनको पॉलिटिक्स मिली है, उनमें पहला नाम आता है तेजस्वी यादव का, तेज प्रताप यादव का, चिराग पासवान का। इनको सब बनी बनाई रोटी, सिकी सिकाई रोटी इनको मिली है। अब उसको आगे कैसे बना के खा पाते हैं, नहीं, इस बार का जो चुनाव है वो तय कर देगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बता दें कि बिहार में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान है, और इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव पर मतदान लगातार जारी है। और सियासी दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, तो वहीं 75 करोड़ से ज़्यादा मतदाता दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। और ये बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए वर्सेस महागठबंधन की टक्कर को देखते हुए माना जा रहा है, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी तीसरा विकल्प बनकर बिहार में उभरी हुई है। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायने में बेहद खास है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोका है और कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। और इसी चरण में विपक्षी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ 16 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। वहीं अगर महुआ विधानसभा सीट की बात की जाए तो तेजस्वी के बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव बहुकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। तेज प्रताप इस सीट पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन के घटक दल यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संजय सिंह 2020 में दूसरे स्थान पर रहे थे। इसके साथ ही असामा परवीन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थी, और वहीं ये मुकाबला अब काफ़ी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव चलिए हमारे साथ अनामिका जुड़ चुकी हैं, उनसे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में अनामिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव का आज पहला चरण का फेज चल रहा है, तो क्या लग रहा है, कितना कड़ा मुकाबला है? देखिए, कोई मुकाबला नहीं है। बिहार के जो मतदाता हैं वो ये देख रहे हैं कि विनाश किसने किया बिहार में और विकास किसने किया है। चाहे वो महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, वृद्धों की बात हो, या किसी भी क्षेत्र में विकास की बात हो, तो विकास की परिभाषा अगर महागठबंधन को किसी ने समझाई है तो वो एनडीए की सरकार है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि इससे पहले तो विकास की भाषा आती ही नहीं थी विरोधी दलों को, वो तो सिर्फ गोली कट्टा की बात करते थे। अब उन्हें विकास, नारी सम्मान और नारी सुरक्षा की बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये परिभाषाएं हमने उनको समझाई है। और निश्चित तौर पे बिहार की जनता ये देख रही है कि 20 सालों में हमने कितना विकास किया, हमने कितने कॉलेज बनाए, कितने स्कूल बनाए। अब जैसे उनके कार्यकाल में अगर देखा जाए तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ था। हमारे कार्यकाल में आप देखिए कि हम लोग 3,17,000 करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप बिहार का आप अगर रोडवेज देखना चाहते हैं तो रोडवेज देखिए, जहां हम 7 से 8 घंटे की दूरी तय किया करते थे उनके कार्यकाल में, आज हम 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ 6 लाइन है, 4 लाइन है। उनके समय में 14,448 सड़क मार्ग था, और आज हमारे समय में 26,000 क्रॉस कर चुका है। तो ये विपक्ष का तो कहना ये है अनामिका जी कि 20 सालों में कोई भी विकास नहीं हुआ है। भाई ये जो है ना पप्पू, अप्पू और टप्पू की पार्टी है, और इनको ना विकास सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना ही ये विकास के बारे में सच बोल पाते हैं। अगर इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे कुछ भी विकास नहीं हुआ है। लेकिन बिहार की हाल ही में अभी जैसे आपने पप्पू टप्पू की बात की है, वोट चोरी की भी बात हो रही है। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की अगर ये करते हैं तो केरल, तमिलनाडु में, झारखंड में इनकी सरकार बनी है, वहाँ वोट चोरी की हल्ला नहीं हुई।
और असली वोट चोरी थी। उनको कितने वोट मिले थे और प्रधानमंत्री बन गए थे वो? असली वोट चोरी तो इंदिरा गांधी जी ने की थी। और जहां तक हमारा तालमेल, ये बताते हैं कि चुनाव आयोग से हमारा तालमेल है, तो इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग के 2 आयुक्त गवर्नर बनाए गए थे कांग्रेस कार्यकाल में, 2 लोगों को टिकट मिला था, लोकसभा जीत कर पहुंचे थे, गिल साहब और टीएन शेषन साहब। तो वो क्या था भाई? जरा समझा दे वो भारत की जनता को। ये लोग या तो खुद बेवकूफ है या पर बिहार प्रेस की जनता कॉन्फ्रेंस के को दौरान जो बेवकूफ राहुल गांधी ने इतने सारे कागजात दिखाए थे वो सभी झूठे थे। तो वो दावा करे ना, वो दावा कर तो नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 65,000 वोटों की चोरी हुई है बिहार में, तो कोई पब्लिक सामने तो आए भैया कि हमारा नाम चलिए कट गया अनामिका है। जी, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है आप? कितने? देखिए, हम 110% आश्वस्त है कि जिस तरह से हमने बिहार के विकास को रफ्तार दी है, तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता बिहार के विकास को ही चुनेगी और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए 25 से 30 के लिए जनता आज वोट करने जा रही है 121 सीटों पर, और हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा और हम फिर से सरकार बना रहे हैं। और जो भी काम अधूरे हैं उसको हम 25 अनामिका से जी, 30 के समय बीच का पूरा। थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। की जनशक्ति जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ से विधानसभा सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने भी पटना में मतदान किया। और तो वहीं तेज प्रताप यादव का कहना है कि बिहार की जनता को अपना वोट जरूर डालना चाहिए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार वोट हो रहे हैं, तो वहीं तेज प्रताप यादव का कहना है कि माता पिता का आशीर्वाद विशेष स्थान रखता है और जनता के आशीर्वाद का अपना महत्व होता है। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। बिहार के सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है। और इस लोकतंत्र में माता जी ने कहा कि बेटा मेरा, दोनों बेटा जीते। माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद होता है। कहीं ना कहीं को किसने देखा लड़ाई तो चली रहा है। बता दें कि बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है और वोटिंग शुरू हो गई है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैफ अली खान, आरजेडी से प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, मेहरबानी आपका। क्या लग रहा है इस बार कितना कड़ा मुकाबला है, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है सुबह 7 बजे से ही। 15 साल पुरानी गाड़ी को सरकार ने उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया है। इस बार जनता ने 20 साल पुराने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है, जिनको कोई भी चेहरा उनके लिए काम नहीं कर रहा है। इस बार मतदान का जो हर जगह से जो खबरें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारी लहर नहीं बल्कि सुनामी है हमारे महागठबंधन की। और वोटिंग रेशियो इतना तेज हमारे पक्ष में गिर रहा है, जिससे लेके लोग, विरोधी पक्ष के लोग हताश है। 2-3 घंटे की वोटिंग। और बीजेपी तो बोल रही है कि पूरी की पूरी सीटें हमारी हैं। जंगल राज का जो मुद्दा उठा है सर, जंगल राज का जो मुद्दा उठ रहा है इतने टाइम से, जिस सीट पर उनकी आंधी चल रही है उस सीट का नाम बता दे, उस बूथ नंबर को बता दे, वहीं से आप अपने रिपोर्टर को भेज के पता कर ले उनकी स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है। तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ निकल रही है, उससे आपको क्या लग रहा है? उसकी आधी की आधी भीड़ तो अगर बड़े से बड़े नेताओं देखिए में है भीड़ क्या? की अगर बात की जा रही है तो भीड़ हर जगह दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, वहां पर भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, वहां पर भी भीड़ दिखाई दे रही है। भीड़ की बातें तो हर जगह है, जितनी भी जनसभाएं हो रही है सर, भीड़ हर जगह इकट्ठी हो रही है। पहली बात, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की सभाओं की भीड़ की बात की, वहाँ तो दूर दूर तक कोई भीड़ नजर नहीं आ रही, कुर्सियां खाली है। नरेंद्र मोदी जी की, योगी जी की सभाओं में जो भीड़ आ रही है, उसमें उत्तर प्रदेश से भाजपा के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। चलिए, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन फिर भी हमारे तेजस्वी यादव की आधी भीड़ भी अभी नहीं है। अच्छा, चलिए एक सवाल मेरा आपसे और है कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पर हो रहा है? जाओ। सैफ अली जी, मुद्दों की अगर बात की जाए मुद्दों की अगर बात की जा रही है तो किन मुद्दों पर चुनाव है इस बार?
क्या लगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दा? यही है कि मोदी जी के लोग वर्कर कहते थे हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन इस बार हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा है घर घर नौकरी घर घर रोजगार, कोई नहीं रहेगा इस प्रदेश में बेरोजगार। हर व्यक्ति को, हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को हम नौकरी देंगे, जिसकी लहर। बीजेपी का कहना है कि इतनी तो नौकरियां बिहार में है ही नहीं, जितना आप लोगों ने बोल दिया है कि हर घर नौकरी है, इतनी नौकरियां हैं बिहार में। मोदी जी घर घर पहुंच रहे थे क्या? घर घर मोदी जो उसके नारा लगा रहे हैं उनके लोग, हमने 17 महीने में करके दिखाया प्रदेश में 10 लाख बिल्कुल लोगों को नौकरी दी है। चलिए वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, क्या लगता है? पूरी तरह आश्वस्त है, 2/3 बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। हम अपना वोट गिरा के मधुबनी के कुछ क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ समय से पहले आ गए हैं मॉर्निंग में तेजस्वी जी, फिर भी भीड़ का जो पैमाना है वो कई भाजपा नेताओं का 4 गुना भीड़ हमारे यहाँ जुट रही। बिल्कुल सैफ अली जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। बता दें कि बिहार में आज विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इतने दिनों से चल रही चुनावी सरगर्मियों के बीच फाइनली आज बिहार में 18 जिलों में 121 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बिहार में हो रहे पहले चरण के मतदान के लिए विशेष सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सभी 18 जिलों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष गश्त दल भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 11 नवंबर को भी दूसरे चरण की वोटिंग होगी, तो वहीं सभी के सीटों के नतीजे 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे। यानी कि 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।